वो दौर जब मुझ पर मेरी मां का साया हुआ करता था। मैं जब कभी समझदारी की पटरी से उतरने लगता, अपनी गंभीरता छोड़ने लगता, किसी भी बातचीत में, किसी भी बहस में, किसी भी चर्चा में, तो मेरी मां मुझसे कहती कि तू ये लौंडियाई पंचायत छोड़ दे। मतलब छोटी बातें मत कर, गंभीर बातें कर, बड़ा हो गया है। तो मेरी समझ में आ जाता कि मां सही कह रही है, तो मैं थोड़ा संभल कर बात करने लगता। अब तो मेरी मां नहीं रही, तो मुझे कौन समझाएगा? अगर मैं कोई लौंडियाई पंचायत कर दूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। ब्रज भाषा में, ब्रज क्षेत्र है जो मथुरा आगरा का, वहां पर अगर कोई गाली गलौज या गिरवी बातें करता है, टुच्ची बातें, तो उसे लौंडियाई पंचायत करना कहते हैं। लौंडों की बातें, लौंडे मतलब लड़कों की बातें, और लौंडे वो होते हैं जो थोड़ी आवारागर्दी करते हैं, पान की दुकान या चाय की दुकान पर बैठ जाएं या किसी चौक चौराहे पर बहस करें, तो ऊंची आवाज में उल्टी सीधी बातें करना, गाली गलौज भी उसमें शामिल होती है। अभी एक बड़े पत्रकार हैं सीनियर, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, सतीश के सिंह जी। उन्होंने कहा कि भाजपा टुच्ची बातें कर रही है। अब मैं ये कहूंगा कि भाजपा टुच्ची नहीं बातें कर रही है, ये अब लौंडियाई पंचायत पर उतर आई है। 2014 के बाद जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने, अब बात तो बहुत बड़े परिवर्तन की थी, देश बदलने की थी, जिंदगी बदलने की थी। वो तो कितनी बदली है आप हम सभी को पता है। हाँ, हालांकि भक्तों को ये बात पता नहीं हो सकती कि वो भक्ति में लीन है और उन्हें कुछ नजर नहीं आता। उन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है, जैसे कि सावन के अंधे को नजर आता है। ये मैं बाद में बताऊंगा सावन का अंधा क्या होता है। तो ये लौंडियाई पंचायत है, ये भाजपा क्यों कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का जो विकास का मॉडल है, जो लोगों की जिंदगी बदलने का मॉडल है, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी लाइफ स्टाइल बदलने का जो मॉडल था, वो कुछ सड़कों के विकास और कुछ गांव तक बिजली पहुंचने और कुछ आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर होने तक रह गया। जो बड़े वादे थे, मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, हमारी जो लाइफ में जो पैमाने होते हैं हमारे जो जीने के, उनकी बात करूं, तो उन पर हम वहीं के वहीं नजर आ रहे हैं। ज्यादा विकास नहीं हुआ है। कुछ महंगी गाड़ी ज्यादा बिकने लगी है, तो अमीर ज्यादा अमीर हो गए हैं। तो जो लौंडियाई पंचायत की बात है वो ये है कि भाजपा के जो नेता हैं, बड़े बड़े, छोटे भैयों की बात नहीं करूंगा मैं। अभी स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में, देखिए एक वीडियो है मेरा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जहां पर एक औरत उनसे कह रही है, महिला, कि मुझे इलाके का जो दरोगा है वो लड़की की मांग करता है। किस काम के लिए करता है आप वीडियो देख लीजिए। और स्वतंत्र देव सिंह काजू पिस्ते खाते हुए निकल जाते हैं। सत्ता का नशा। तो इस तरह की जो आईटी सेल पोस्ट कर रहा है, टी शर्ट की राहुल की अभी 41,000 रुपए की, और तरीके की बातें। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो भाजपा को राहुल का फोबिया है, एक तरह का उनको डर सा है राहुल से। अब डर क्यों है ये मुझे पता नहीं है। अब भारत जोड़ो यात्रा से राहुल कुछ अलग तरह के व्यक्ति के रूप में बदल जाएं तो देश के लिए भी अच्छा होगा, विपक्ष के लिए भी। लेकिन भाजपा का जो डर है और जिस तरह की टिप्पणियां हैं, राजनीतिक टिप्पणियां राहुल को लेकर के और नेताओं को लेकर के, जिस तरह भाजपा का आईटी सेल करता है, उससे लगता है। और कपिल मिश्रा जैसे दिल्ली में लोग चौराहों पर, मंचों पर गोली मार देंगे, उतार देंगे, बारूद उतार देंगे, और तरह तरह के डायलॉगबाजी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने यह मान लिया है कि सत्ता प्राप्त करने का 24 में और अभी गुजरात और हिमाचल में सत्ता में बने रहने का एक ही तरीका होगा कि लौंडों के हाथ में कमान दे दो, और ये लौंडियाई पंचायत से चुनाव जीते जा सकते हैं। जबकि भाजपा की छवि कभी 14 से पहले ऐसी नहीं रही। वाजपेयी जी की जिस तरह गरिमापूर्ण भाषण होते थे, अडवाणी जी जिस तरह बात रखते थे, अच्छी रखें बुरी रखें, लेकिन उस बात में, उनकी बातचीत में गरिमा होती थी। आज गडकरी जी भी जैसे बात करते हैं तो उनकी जो भाषा शैली है उसे आप देखिए, सुनिए। राजनाथ सिंह जी, तो इस तरह के लोग, योगी जी भी ज्यादा बुलडोजर वगैरह के कांड को छोड़ दूं और कुछ वो बातें करते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि गलतियां वो करते हैं। तो जिस तरह की लौंडियाई पंचायत में भाजपा फंस गई है, उसका शीर्ष नेतृत्व फंस गया है। इसके लिए
आरएसएस कुछ करे, भाई इनकी अनुषांगिक संगठन है, इनका पितृ संगठन है, और बड़े सीनियर नेता जो बर्फ में लगा दिए गए हैं, मार्गदर्शक हो गए हैं, अगर इनमें थोड़ी सी हिम्मत बाकी रह गई हो तो ये बोलें, क्योंकि अंतिम दौर में कम से कम शहीद होने में ज्यादा घिसता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। हमारे जो जाट नेता हैं सत्यपाल मलिक जी, मेघालय में आजकल राज्यपाल हैं, वो तमाम पेले हुए हैं अपने तरीके की, जो मन में आता है बोलते ही हैं, उन्हें चिंता नहीं है कि वो शहीद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अडवाणी जी और मनोहर जोशी जी, इन सब लोगों को इनका कुछ दाव पर नहीं लगा है। अब कल मिट जाएं, परसों मिट जाएं इस दुनिया से, स्वर्ग लोग चले जाएं। और मैं कह रहा हूं, मैं लंबी उनकी आयु की कामना करता हूं, लेकिन जाना मुझे भी है, उन्हें भी है, लेकिन उनके पास शहीद होने पर कुछ खोने के लिए नहीं है। तो ये दौर सही टाइम है कि ये लोग अपनी बात रखें और मार्गदर्शन करें। वास्तव में ये मार्गदर्शन कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, मूक दर्शक हो गए हैं। तो ये मूक दर्शन से काम नहीं चलेगा। इस समय है भाजपा के बड़े नेता, आरएसएस के जो सीनियर लीडर हैं, और जिन्हें लगता है कि अब उनके पास शहीदी दिवस के लिए कुछ नहीं है, वो आगे आए और इस जो वर्तमान सरकार है, इसके बड़े नेताओं से लेकर के छोट भैयों तक, इनके आईटी सेल को एक समझाइश पैदा करें, इनमें इनकी मीटिंग करें, इन्हें बोलें, और किसी भी मन से, ये नहीं सुने तो किसी भी मन से सोशल मीडिया पर बोलें। अन्यथा मैं इन्हें क्या कहूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन बुजुर्ग नेताओं को आगे आना चाहिए, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे कमेंट बॉक्स में और मेल आईडी पर भेज सकते हैं।